अरविंद जी, दो बातें हैं। एक तो पैलेट गन का स्यापा है। तो जब हमने इसकी जानकारी की तो पता लगा पैलेट गन देश में पहली बार 2010 में चला, जम्मू कश्मीर में, जब कांग्रेस की सरकार थी। और कश्मीर के लोग कहते हैं 400 लोग मारे गए कश्मीरी। तो पैलेट गन का तो ये विषय है। और पैलेट गन के सहारे राहुल गांधी ने अब अपनी पैलेट गन का मुंह अमित शाह की ओर कर दिया है। वो कह रहे कि अमित शाह को जाना होगा, हर सूरत में जाना होगा। मतलब धर्मेंद्र प्रधान के बाद लोग गडकरी के बारे में सोच रहे थे, ये राहुल जी इधर आ गए। अरविंद जी, देखिए, मैं तो कई बार कह चुका हूं, मुझे लगता है राहुल गांधी जी हर बार सरकार के लिए एक बहुत मजबूती से प्रवक्ता का काम कर जाते हैं। मुझे लगता है उन्होंने सुपारी ली हुई है कि कहीं भी स्थिति दिक्कत हो, परेशानी हो, उसमें कोई ऐसा बयान दे दो कि तो कमो खुद आपके तरफ हो जाए और बाकी जनता सारी बातों को भूलकर उनके आलोचना में लग जाए। एक बार नहीं, अनेकों बार उनके द्वारा ब्लंडर होता है। अब देखिए आदरणीय अमिताभ जी, कल मैं संसद की कार्रवाई लोकसभा की देख रहा था। जब आदरणीय राहुल गांधी जी खड़े हुए बोलने के लिए, तो जो विधेयक पेश किया गया था, उस विधेयक के विषय पर, एंटी चीटिंग के विषय पर एक शब्द भी नहीं बोला। 50 मिनट के लगभग भाषण है। क्या बोला? 2 सब्जेक्ट बोला कि एक किसी लड़की ने बताया, किसने बताया, किस बच्ची ने बताया, कब बताया, कुछ नहीं। कि 3 वर्ग होता है, एक छात्र होता है, दूसरा इडियट होता है और तीसरे अनभक्त होते हैं। ये तो इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया। बाद में कहा गया स्पीकर के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा, असंसदीय शब्द है, इसका प्रयोग अपने लिए भी वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा कई लोग कहते हुए नजर आए। फिर उन्होंने एक झूठ बोला कि अमित शाह के आदेश पर पैलेट गन चलाया गया है। अब संसद में जब कुछ आप बोलते हैं तो उसको प्रमाणित करना होता है, ऑथेंटिकेटेड करना होता है। कहा गया इसको ऑथेंटिकेट करिए, उनके पास कुछ भी नहीं था। देखिए, मैं तो मानता हूं कि राहुल जी जब भी इस तरह की बातें बोलते हैं तो उनके डीएनए में 2 चीजें हैं। एक है वो आदतन बदतमीजी और शिष्टता है उनके डीएनए में, और दूसरा है उनके डीएनए में झूठ बोलने की एक आदत है। और जब मैं ये आरोप लगा रहा हूं अमिताभ जी, तो मैं तथ्यों पे लगा रहा हूं। गलत हो तो उसका कोई खंडन कर सकता है। 23 मार्च 2023 को गुजरात के लोअर कोर्ट में कहा कि आदतन ये अशिष्ट हैं और 2 साल की उनको सजा सुनाई। उसके खिलाफ राहुल जी गुजरात हाई कोर्ट में गए। गुजरात हाई कोर्ट ने उसको सही माना, सजा बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट से केवल सजा पे रोक लगा हुआ है। दूसरा, झूठ की मैं बात कहूं तो मुझे जहां तक याद है 8 मई 2019 ठीक को है। अच्छा अरविंद जी, अनकंडीशनल अभी ठीक पुराने उद्धरण रहने दें, अभी ताजे ताजा बहस में बहुत मसाला है। फिर आऊंगा आपके पास। विवेक नारायण जी, राहुल जी ने जिस मुद्दे को अपना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा घोषित कर दिया कल शाम को कि भाई अब हम तभी अन्न जल ग्रहण करेंगे जब अमित शाह इस्तीफा दे देंगे टाइप का। लेकिन उनके इस मांग के साथ इंडिया अलायंस में जो अंदर है वो भी है, जो बाहर है वो भी, कोई नहीं साथ खड़ा हुआ। और कॉकरोच जनता पार्टी वाले भी नहीं खड़े हुए राहुल गांधी की इस मांग के साथ, जिनका विषय है, जिनका मसला है। ना तो कॉकरोच जनता पार्टी ने उनकी इस मांग को स्वीकार किया कि अमित शाह इस्तीफा दे, ना अखिलेश यादव ने किया, ना ममता बनर्जी ने मांगा इस्तीफा, ना उन्होंने करुणानिधि के बेटे ने मांगा, स्टालिन ने। क्या इतनी बड़ी मांग करते समय भी आप लोग विचार विमर्श नहीं करते हैं? या बाकी लोगों को राहुल गांधी की इस मांग में कुछ गंभीरता नहीं लगी इसलिए उन्होंने कहा अलग हो जाओ, वही ठीक? विवेक जी। राहुल जी के साथ पूरा इंडिया अलायंस है और इस बात को कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि डीएमके ने या सपा ने, तो ये जल्दबाजी होगी। उनके साथ पूरा इंडिया अलायंस खड़ा हुआ है। कहाँ खड़ा और है? इस तरह की कभी चीजें हो जाती हैं, आपको मन लगा में खड़ा होगा। है। नहीं देखिए, अरे भाई एक मिनट रुको महाराज, एक मैंने तो स्पेसिफिक, आप लोग गोल गोल बात करते हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व में धर्म की जय हो, ऐसा ना गोल गोल ना करो महाराज। मैंने पूछा क्या अखिलेश यादव ने बोला कि अमित शाह क्या इस्तीफा हर सूरत में हमको चाहिए? नहीं बोला।
क्या सीजेपी ने बोला? नहीं बोला। स्टालिन ने बोला? नहीं बोला। ममता जी ने बोला? नहीं बोला। पवार ने बोला? नहीं बोला। उद्धव ने बोला? नहीं बोला। और आप कह रहे सब लोग राहुल गांधी के साथ हैं, मान लो। कैसे मान लेंगे? मुद्दे ऐसे आए वोट चोरी सरीखे, जिसपे जो आप कह रहे हैं इस तरह का ये बात कही गई, लेकिन देखिए आज सब साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हैं। तो ये कभी कभी हो जाता है कि कोई चीज आगे पीछे हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे में आज जो अमित शाह ने के लिए बात कही गई है, प्रधानमंत्री जी उनको हटाएं, तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आज जलियांवाले बाग को हमने पढ़ा किताबों में कि अंग्रेज जनरल डायर ने किया, लेकिन आज जलियांवाला बाग हमारे देश के अपने लोगों ने बनाया जंतर मंतर पे। ये देश की जेएनजी ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया। ये बात तो अमिताभ जी बिल्कुल तय हो चुकी है। अच्छा, कि जलियांवाले बाग को तो हमने पढ़ के देखा, लेकिन वही चीजें तब बड़ी चर्चा हुई थी कि जनरल डायर ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आज तो देखिए सारे बच्चे ही थे, और किसके द्वारा गोलियां चलाई गई? गोलियां नहीं चलाई गई, लाठीचार्ज नहीं करेगी, बल्कि वो भी इस्तेमाल किया गया जिसके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पैलेट गन से लिखी चीजों को। नहीं, तो किसने आज कहा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? तो एक मिनट बिल्कुल तय विवेक है जी, कि एक मिनट, विदेशी अरे मीडिया अरे ने भाई देखो, पैलेट गन, अरे रुक जा भाई, रोलर ना चलाओ महाराज। एक मिनट, एक तथ्यात्मक बात आपने की, उस पर हमें जवाब दे दीजिए। किसने बोला पैलेट गन नहीं चलेगी? किसने? हु सेड दिस? कहां का कानून है? किसने कहा? ये गलत जानकारी आपको किसने भेजी कांग्रेस में? उसका नाम बताइए। नहीं हम समझे नहीं आप क्या कह रहे हैं। आप ये किसने कहा? आपने कहा ये नियम है कि पैलेट गन नहीं चलेगी। किसने आपको ये जानकारी दी कि पैलेट गन नहीं चलेगी? पैलेट गन पर कहीं कोई रोक नहीं। नहीं किसने कहा नहीं चलेगी? नियम की बात नहीं करना। अरे भाई आप भी गजब कर रहे हो। किसने कहा पैलेट गन नहीं चलेगी? अभी आपने कहा ना कि पैलेट गन नहीं चलनी। मैं पूछ रहा हूं किसने कहा पैलेट गन नहीं चलेगी? आप टेक्निकल बात में जाइए। जो आपने पैलेट गन आमतौर पर चलाई नहीं जाती है। भाई आपने एक हवाला दिया इतने सालों में विवेक जी, 2010 का। भैया एक मिनट दादा, एक मिनट। आपको पता नहीं ये सब वही मुश्किल है। राहुल जी कुछ भी अचानक से खड़े हो जाते, पार्टी को बताते नहीं है। या तो रीडिंग मटेरियल भेजो पार्टी को कि भाई अब मैं ये मुद्दा उठाऊंगा, तब लोग पढ़ लो। पैलेट गन 2010 में जम्मू कश्मीर में चली, 400 लोग मार दिए गए। आपकी सरकार थी। अब आप पूछ रहे हैं पैलेट गन क्या होती है जी? ये किसने चलाई? कहां से आई? अरे दादा, पैलेट गन क्या होती है 2010 का आपने बताया, लेकिन 2010 में जिन परिस्थितियों में चलाई गई, क्या वो परिस्थितियां जंतर मंतर में राहुल थी? गांधी तय करेंगे। परिस्थितियां से सिक्योरिटी फोर्स तय करेंगी कि राहुल गांधी सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। गजब बात करते हो यार। राहुल गांधी कभी उसमें रहे कि आर्मी में? नहीं। डीजी सीआरपीएफ रहे? नहीं। डीजी आईटीबीपी रहे? नहीं। वो क्या जाने? ये तय करेंगे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी तय करेंगे। वही गजब बात करते हो। बोले जी अखिलेश जी तय करेंगे, राहुल जी तय करेंगे, स्टालिन। अरे वो लोग कैसे तय करेंगे? ये फोर्स तय करेगी भैया। गजब बात है। कह रहे हैं राहुल, होम मिनिस्ट्री के अंदर जो मंत्रालय आता है वही तो तय करेगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो गृह मंत्री होगा। उसके अंदर में ये आते सब भैया देखो पाठक जी, विवेक विवेक जी आपकी 3-4 बातें गलत निकल गई। इसमें दोष आपका नहीं, राहुल गांधी का है। उनको रात में जो सपना दिखता सुबह वही बोलना शुरू कर देते। आप लोगों को उसका इल्म नहीं होता। ये नहीं कि रीडिंग मटेरियल भिजवा दें पहले कि भाई इसको पढ़ लो, सोमवार को ये मसला रहेगा, तो आप पढ़ के बैठो पैलेट गन और सब पर। खैर चलो कोई नहीं। मैं तो विवेक जी को प्रणाम करूंगा। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग नहीं देखा, तब हम थे नहीं, वो तो 1919 में हुआ था। बोले अब हमने जलियांवाला बाग देख लिया। मतलब बोलने में कतई लाज भी नहीं, झिझक भी नहीं। कसम भगवान की, मन करता 11 रुपया निकाल निछावर कर दे और नदी में डाल दे पैसा। क्या बोलते हो महाराज? कुछ लिहाज है ही नहीं। जलियांवाले बाग में 20,000 लोग मारे गए थे। पता है आपको एबीसीडी? 20,000 लोग। कुछ भी अल्लाह वल्ला, कुछ भी। राहुल जी जिंदाबाद। और ठीक, ब्रह्मांड में आग लगा देंगे। अच्छा जी लगा देंगे।
कैसी कैसी बातें कर रहे हो? वहां 20 आदमी भी मरा क्या? जलियांवाला बाग बना दिया। आपको पता ही नहीं जलियांवाला बाग क्या है महाराज। कल कन्नौज में बकरी टकरा जाएगी टेम्पू से, 2 लोग घायल हो जाएंगे, आप कहेंगे कन्नौज में जलियांवाला बाग बन गया, बकरी घायल हो गई। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जलियांवाला बाग है, उसको डिग्रेड मत करिए अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए। आजाद हिंदुस्तान के अब तक के इतिहास में जलियांवाला बाग जैसी कोई दूसरी घटना नहीं, पूरे देश में कभी नहीं हुई। एक सिंगल स्ट्रोक में एक साथ एक समय में 20,000 लोग मारे गए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, और फोर्स की गोली से। आप लोगों ने जलियांवाला बाग को भी गुड्डू की दुकान समझ लिया, यहां भी जलियांवाला बाग, वहां भी जलियांवाला बाग। ए भैया कुछ तो ख्याल करो महाराज। आप लोग भी इसीलिए कहते राहुल जी सारा पैसा बचा रहे हैं, कसम से पार्टी में कतई खर्च ही नहीं कर रहे लिखाई पढ़ाई में, जो आ रहा जेब में रखो। पार्टी पर भी खर्च करना चाहिए ताकि लोग पढ़ें, समझें, देखें, विद्वान लोग उनके साथ रहें, उनको बताएं। खैर